सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए अडानी ग्रुप का एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ। वैसे तो वो अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, लेकिन इस कंपनी में ना एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। मतलब छोटी नहीं, बहुत बड़ी, और डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट स्टॉक के प्राइस पर देखने को मिलेगा। कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अडानी एंटरप्राइजेस की। अब आप कहेंगे बड़ी न्यूज़ है तो इस स्टॉक में तेज़ी क्यों? तो चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस स्टॉक में तेज़ी क्यों है और स्टॉक के प्राइस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस अगर आप इसके पिछले कुछ टाइम के देखेंगे तो पिछले एक महीने में 10% की गिरावट, और पिछले 6 महीने में 28-29% टूट चुका है, और पिछले एक साल में स्टॉक 27% टूट चुका है। सारा डेटा बिल्कुल क्लियर सामने है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट टर्म का स्टॉक का टारगेट क्या चल रहा है। चलो अभी टेक्निकल पर चलेंगे, उससे पहले आप ज़रा इसके बारे में न्यूज़ देखिएगा। लेटेस्ट है, कोई पुरानी नहीं है, एक दिन पहले की। अडानी एंटरप्राइजेस Q3 रिजल्ट, मुनाफे में 97% की भारी गिरावट। अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे ने दिया तगड़ा झटका, 97% की मुनाफे में गिरावट। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखो मुनाफे में गिरावट होना एक अलग चीज़ होती है, कंपनी लॉस मेकिंग होना एक अलग चीज़ होती है। एटलीस्ट लॉस मेकिंग तो नहीं है, बट 97% मुनाफा घट जाना तो ऑलमोस्ट जीरो ही हो गया ना भाई। मान लो 100 रुपये का मुनाफा था पिछले साल, अभी जो है 3 रुपये का रह गया, तो ये तो ज़्यादा हो गया भाई। अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और इसी के बिहाफ पर स्टॉक में आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें तो खुद भी गूगल करके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। मेरा व्यू किसी को डिमोटिवेट या मोटिवेट करने का नहीं है। एंट्री, एग्जिट, होल्ड, ये सब आपका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। फिर भी नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, जो भी मुझसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस Q3 रिजल्ट, मुनाफे में 97% की भारी गिरावट। अडानी एंटरप्राइजेस के नतीजे ने दिया तगड़ा झटका। अब जरा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इसमें देखते हैं आखिर क्या न्यूज़ है। तगड़ा शॉक लगा, कोल ट्रेडिंग डिवीज़न के ख़राब परफॉर्मेंस के चलते इसका मुनाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 97% गिर गया। इस दौरान रेवेन्यू में भी 9% की गिरावट देखने को मिली। शेयर की बात करें तो स्टॉक में तेज़ी है, कोई गिरावट नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई जब इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है तो स्टॉक में तेज़ी क्यों है? चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इस शेयर का जो रिकॉर्ड हाई है उससे 40% के करीब डिस्काउंट पर स्टॉक दिख रहा है, और इस साल जो है मतलब अभी तो देखो शुरू हुआ है, जब ये फैब चल रहा है, एक ही महीना हुआ है इस साल को, तो उस हिसाब से अभी 10-11% ये स्टॉक जो है वो टूट चुका है। अब यहाँ पर इस स्टॉक में ये बताया गया है रिजल्ट कैसा कैसा रहा, ये तो मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाऊंगा। थोड़ा सा समझने में वहाँ पर आसानी होती है, ईजी होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि इस स्टॉक में गिरावट क्यों नहीं हुई, तो आप देखिएगा इसका मार्केट कैप एक बार 2,65,456 करोड़। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही उस पर कम न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। जितनी छोटी कंपनी होगी उसका न्यूज़ का इम्पैक्ट उस स्टॉक पर उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। मतलब ये 2.5 लाख करोड़ प्लस के है, जबकि 40% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, जब भी इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। यहीं पर अगर ये 2,000-3,000 करोड़ की कंपनी होती ना, तो यहाँ पर हो सकता है 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ मिलता। जितना बड़ा प्लेयर उतना ही गिरने के चांसेस कम, जितना छोटा प्लेयर उतने ही गिरने के चांसेस ज़्यादा। इस वजह से इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली। बट ये न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे करके पड़ेगा। एकदम से नहीं गिरेगा, धीरे धीरे करके परेशान करेगा। चलिए अभी रिजल्ट देखते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी देखेंगे। तो क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो भाई दिसंबर 2024, तो यहाँ पर 22,848 करोड़ की सेल्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में 22,608 की थी। तो सेल्स में इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वहीं ईयर ऑन ईयर पर देखेंगे तो सेल्स घटती हुई नजर आई, 25,050 करोड़ से घटकर 22,848। लेकिन अब जरा ये देखो, ईयर ऑन ईयर पर इसका प्रॉफिट 1973 करोड़ था, जो भी 229 करोड़ का रहा है। वैसे तो उसमें दिखा रखा है 97% की गिरावट है, बट एक्चुअल में 97% नहीं, ऑलमोस्ट 90% के समथिंग की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये देखो कोई छोटी गिरावट तो है नहीं, बट ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में इतना मतलब मुनाफा इतना कम पहली बार हुआ हो। भाई यहाँ पर आप देखो दिसंबर 2021 में सिर्फ 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। दिसंबर 2021 की बात हो रही है, अभी 2-3 साल पहले की।
तो उस टाइम भी अडानी का नाम बहुत ज़्यादा था, जब भी इस कंपनी को सिर्फ 2 करोड़ का मुनाफा हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो आपने देखा ईयर ऑन ईयर पर 1973 करोड़ से घटकर जो है सिर्फ 229 करोड़ रह गई है। अब ये तो था ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी कंपेयर करोगे तो भाई 1989 करोड़ से घटकर 229 करोड़। देखो वैसे तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और ये तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा घटा है। अगर थोड़ा बहुत मान लो, मैं कह रहा हूँ 20, 30, 40, 50% भी अगर प्रॉफिट में कमी होती तब भी ठीक था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। बट ये 90% तक गिर जाना एक नेगेटिव पॉइंट तो है। अर्निंग पर शेयर भी 15 रुपये 28 पैसे सीधा 50 पैसे पर पहुंच गया। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 16 रुपये 57 पैसे था, भी सीधा 50 पैसे पर पहुंच गया है ना। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ टाइम में स्टॉक पर देखने को मिलेगा। इवन ये लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो एक देख लीजिएगा, सेल्स ग्रोथ इसकी थोड़ी ठीक ठाक है, इतना भी बुरी नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, इतनी बुरी नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR सिर्फ इस साल का ख़राब है, बाकी तो ठीक ही है। अब यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, अप्रॉक्स 80,000 करोड़ के आसपास का, जो कि लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2024 में जो है वो 65,000 करोड़ के समथिंग का हुआ करता था। तो इनका डेट जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। और अडानी ग्रुप डेट के मामले में कितना फेमस है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए एक्सपर्ट्स का ओपिनियन और टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो आप नाम पढ़ सकते हैं अडानी एंटरप्राइजेस। थोड़ा सा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद टेक्निकल की तरफ चलते हैं। तो वैसे तो देखो रिजल्ट इसका ख़राब आया है। 2 एनालिस्ट ने यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है इस स्टॉक में, और दोनों के दोनों ने क्या बोला है कि भाई बाय करके चलो। और ये क्योंकि ये जो रेटिंग होती है ना अगले 1 साल के हिसाब से होती है, अगले 12 महीनों में स्टॉक कैसे ही परफॉर्मेंस कर सकता है। तो दोनों के दोनों एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगले 12 महीनों के हिसाब से इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, अगले 1 साल में स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस करने वाला है। लेकिन टेक्निकल क्या कहता है, टेक्निकल भी देखना पड़ेगा हमें। तो उससे पहले हम पब्लिक का ओपिनियन भी देख लेते हैं। यहाँ पर पब्लिक क्या बोलती है, तो पब्लिक के ओपिनियन पर अगर आप आएंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है, जबकि इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा क्या मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्या भाई, अच्छा ही नहीं आया यहाँ पे। फिर भी पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। चलिए टेक्निकल देखते हैं यहाँ पर टेक्निकल क्या कहते हैं। तो अब आप देखिएगा, पहले मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप देखो वॉलेटिलिटी। अभी क्या है ना कि यहाँ पर स्टॉक में वॉलेटिलिटी तो चलो नॉर्मल है, कोई इशू इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब से हिंडनबर्ग वाला मैटर हुआ था ना तो ये 4,200 4,300 रुपए का इसका ऑल टाइम का हाई, वहां से स्टॉक कितनी स्पीड से गिरा था और कैसे गिरा था ये आप देख सकते हैं। उसके बाद से ना स्टॉक ने कई बार कोशिश की कि ये संभले, ऐसा नहीं है कि नहीं की, बहुत बार इसने कोशिश की, लेकिन भाई स्टॉक संभल ही नहीं पा रहा है। कभी बीच में छोटी मोटी न्यूज़ आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, कभी कुछ, और अब इसका रिजल्ट को लेकर के। अब वैसे तो अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो उसमें अप ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन यहाँ पर ये जो लेवल है इसका जो भी चल रहा है लगभग 2250 के आसपास का, उस लेवल पर स्टॉक कितनी बार सपोर्ट लिया है, और ये स्टॉक शायद इससे नीचे ना जाए, शायद के वर्ड इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया है। एक बार तो अभी ये लेटेस्ट जनवरी 2025 में लिया इसने, ठीक है। उससे पहले इसने लिया था नवंबर 2024 में, उससे पहले इसने लिया था यहाँ पर नवंबर 2023 में, उससे पहले इसने यहाँ पर लिया था जून 2023 में, और ये ब्रेक हुआ था मई 2023 में। तो मई 2023 से स्टॉक ने जो सपोर्ट लेवल बनाना शुरू किया था ये अभी भी उसी लेवल पर है। इस हिसाब से सपोर्ट लेवल तो हमको ये अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ तो नजर आए, लेकिन स्टॉक में ये चांसेस नहीं है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। एक तो न्यूज़ भी नेगेटिव है, दूसरा सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच में स्टॉक पिछले 1.5-2 साल से काम कर रहा है, इसी लेवल में चल रहा है। तो उम्मीद है स्टॉक इसी लेवल में आपको इस रेंज में चलता हुआ नजर आ सकता है। अभी शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में तेजी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होने वाला है, बट चांसेस यही नजर आ रहे हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड वगैरह का व्यू रखने का प्लान करें तो आप यहाँ पर देखो फंस सकते हो, फिर आप परेशान हो जाओगे। हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, क्योंकि स्टॉक अगर एक टाइम से कंसोलिडेट चलेगा तो ऊपर जाहिर सी बात है उसके बाद ऊपर जाना ही जाना है। ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है, अगले 1 साल में स्टॉक में तेजी आने की संभावना है। तो इसीलिए आप जो है ना इस स्टॉक में ना आप इस लेवल पर बाय करके चल सकते हैं, बट एज ए लॉन्ग टर्म। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
मैं किसी को भी यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो, उसके बाद आप डिसीजन लो। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप खुद से रिसर्च करो, उसके बाद आप एंट्री लो। नहीं समझ में आता है कुछ भी, उसके बाद आप मुझे कमेंट करो, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। बाकी आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, इसको रिजल्ट को देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपके पास स्टॉक है, आपको एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, कमेंट करके बताना। अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग जानते हैं मैं डिटेल वीडियो स्टॉक फंडामेंटल वाली प्लेलिस्ट में बनाता हूँ, तो ये वाली प्लेलिस्ट है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके बिजनेस, फंडामेंटल, फाइनेंशियल, फ्यूचर, बिजनेस ग्रोथ, ये सब चीज़ों की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स वैनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।